प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अपना हाथ जगन्नाथ। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे भी रखे हुए थे। अंडे बढ़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, किंतु बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आए, इससे पहले ही उस जोड़े को अपने बच्चों के साथ वहां से पलायन कर जाना चाहिए, किंतु बच्चे उड़ने की स्थिति में अभी हुए ही नहीं थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे ना रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन की बात है कि सारस बच्चों के लिए दाना पानी लेकर शाम के समय जब लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। फिर आगे क्या हुआ? वह खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़ा होकर देर तक खेत को घूरता भी रहा। वह अपने साथी से कह रहा था, खेत अब कटने योग्य हो गया है। आज गांव जाकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे चलकर मेरा खेत काट दे। उसके साथी ने कहा, हाँ ठीक है, फसल कटने लायक हो गई है। यूँ कहकर वह चले गए। सारस ने अपने बच्चों से कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, खेत कटने में अभी देर है। उसके कुछ दिनों बाद शाम को सारस दाना पानी लेकर लौट कर आया तो देखा कि बच्चे घबराए हुए हैं। वे कहने लगे, पिताजी, अब हम लोगों को यह खेत तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्यों? आज किसान फिर आया था। वह कहता था उसके गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। ये मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध करने में सहायक नहीं होते। कल मैं अपने भाइयों को लाकर खेत कटवा लूँगा। उनकी बात सुनकर सारस निश्चिंत होकर बच्चों के साथ बैठ गया। उनसे कहने लगा, अभी तो खेत कटता नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक तरह से उड़ने लायक हो जाओगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कुछ दिन और निकल गए। सारस के बच्चे उड़ने योग्य हो गए। फिर एक दिन शाम को जब सारस दाना पानी लेकर वापस आया तो बच्चे कहने लगे, यह किसान यहाँ आकर हम लोगों को झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर जड़ रहा है। कल बड़े सवेरे आकर मैं स्वयं ही खेत काटना आरंभ कर दूंगा। यह सुनकर सारस घबरा गया, किंतु तब तक उसके बच्चे उड़ने लायक हो गए थे। उसने उनसे कहा, बच्चों जल्दी करो, चलो अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तुम्हारी माँ भी आ गई है, चलो दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों पिताजी, अभी तक तो आप कह रहे थे अभी खेत नहीं कटेगा, और आज की बात सुनकर आप कहते हैं खेत अवश्य कटेगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, किंतु जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका नहीं रहता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। सारस के जोड़े ने अपने बच्चों को साथ लिया और वहां से उड़कर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया।